हेलो फ्रेंड्स, कैसे? आई होप आप सही होंगे। मैं बंसी डागर ट्रिकी एल एस एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे एक सेट है जो आर्मी जीडी के लिए आपके लिए रामबाण यंत्र घोषित होगा। और 2025 में जो आर्मी की भर्ती आने वाली है। अब देखो बेटा, ये जी के सभी के लिए कॉमन है। चाहे कोई बच्चा ट्रेडमैन की तैयारी कर रहा हो, चाहे क्लर्क की तैयारी कर रहा हो, चाहे जीडी की तैयारी कर रहा हो। ठीक है। तो सारे के लिए क्या है बेटा, ये कॉमन है। चाहे कोई क्लर्क का हो, चाहे कोई आर्मी एजुकेशन हवलदार का हो। ठीक है। तो मीन्स क्या है बेटा, जीके ऐसा नहीं कि आर्मी में ही आए। तो एसएससी के लिए भी कॉमन है। ठीक है। एचएसएससी के लिए, परंतु जो आर्मी का लेवल हमने स्टार्ट किया है ये स्पेशली आर्मी जीके के लिए। ठीक है बेटा। अब देखे बच्चे, क्या है, बैंकॉक की राजधानी कौन सी है? तो बैंकॉक की राजधानी कौन सी बेटा, हमारी थाईलैंड है। अब देखो, थाईलैंड की बात करें, किसी ने बता दिया भैया थाईलैंड की बात करें कि सर ये थाईलैंड जो आप बता रहे हो ये किस किस के लिए है? तो बैंकॉक की राजधानी थाईलैंड तो है ही। अब हम इसके थाईलैंड के विषय में थोड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं। ये तो आप प्रैक्टिस सेट में भी पढ़ सकते हो सर, हम तो ऐसा तो प्रैक्टिस सेट में पढ़ लेंगे, परंतु टीचर की फिर क्यों आवश्यकता पड़ेगी? हमें टीचर से कुछ एडवांस मिलेगा तभी तो टीचर को देखोगे मेरे भाई। यही तो बात है। ठीक है। तो उस चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे बच्चे हम बात कर रहे हैं यहाँ। ठीक है। तो देखें क्या होता है। थाईलैंड की राजधानी कौन सी बेटा? बैंकॉक। इसमें उल्टा लिख रखा है, बैंकॉक राजधानी है किसकी? थाईलैंड। थाईलैंड की बात तो एक ही भैया। तो इसमें एक नया क्वेश्चन हम जोड़ लेते हैं बेटा। सफेद हाथियों का देश कौन सा मेरे भाई? सफेद हाथियों का देश जो होता है वो कौन सा बेटा? आपका थाईलैंड। अब देखो, इसमें दो चीज है छोटे। खाली हजारों हाथियों का देश आ जाए तो कौन सा बेटा? आपका लाओस। कौन सा भाई? लाओस। और सफेद हाथियों का देश आ जाए तो कौन सा बेटा? हमारा थाईलैंड। ठीक है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। ठीक है। देखें बच्चे, काला मोती के नाम से किस जाने जाते हैं? तो कौन थे मेरे भाई? आपका इसका ए जवाब आपका सही हो जाएगा। तो कौन थे बेटा? पेले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। देखो, कमेंट बॉक्स में लिखते रहना बच्चे, इसमें कोई परेशानी नहीं है कि सर क्या दिक्कत आ रही है क्या नहीं है। ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिख के चलना है। ठीक है। गंगटोक राजधानी है। गंगटोक क्या है बेटा? राजधानी है। तो सिक्किम की राजधानी कौन सी बेटा? हमारी गंगटोक। सिक्किम की राजधानी कौन सी बेटा? आपकी गंगटोक। तो इसको आपको पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, आपको बताना है। ठीक है। तो सिक्किम की राजधानी कौन सी बेटी? आपकी गंगटोक। और सारी देखो राजधानी मोस्टली ज़्यादातर जीडी के एग्जाम में आते हैं, सारी राजधानी आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है। चाय मुख्यतः पाई जाती है, तो चाय मुख्यतः कहाँ पाई जाती है बेटा? आपकी पहाड़ी ढलानों पर पाई जाती है। अब देखो बच्चे, आपको इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। चाय ऐसी जगह होती है जहां मतलब मीन्स उसकी जड़ में क्या है, पानी नहीं रोके। ठीक है, क्योंकि उसे ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। अब इसमें चाय से रिलेटेड दो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। हमारे जो भारत में चाय होती है बेटा, वो कहाँ होती है? हमारी असम में। कहाँ होती है जी? आपका असम में। परंतु आर्मी क्लर्क में एक नया क्वेश्चन आया था छोटे, कि दक्षिण भारत में चाय कहाँ होती है? दक्षिण भारत में चाय कहाँ होती है बेटा? ये तमिलनाडु में होती है। दक्षिण भारत में चाय कहाँ होती है बेटा? हमारी तमिलनाडु में होती है। ठीक है। दक्षिण भारत में चाय कहाँ होती है बेटा? आपकी तमिलनाडु में होती है। ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। दक्षिण भारत में चाय कहाँ होती है बेटा? आपकी तमिलनाडु में। ठीक है। अब देखो, किसी ने बोल दिया कि सर चाय से, हाँ, जैसे कोई पूछ लेता भाई कॉफ़ी कहाँ होती है? कॉफ़ी हमारी विश्व में कहाँ होती है भाई? ब्राज़ील में होती है। और हमारे भारत में कहाँ होती है? कर्नाटक में होती है। ठीक है। तो चाय मुख्यतः कहाँ पाई जाती है बेटा? पहाड़ी ढलानों पे पाई जाती है। ठीक है। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बनते हैं बच्चा, फिफ्थ क्वेश्चन पे हम आते हैं। उड़ीसा की राजधानी कौन सी है? तो उड़ीसा की राजधानी कौन सी है बेटा? हमारी भुवनेश्वर है। परंतु क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? झील से रिलेटेड है। किससे? झील से। कि चिल्का झील कहाँ है? तो चिल्का झील कहाँ बेटा? हमारा उड़ीसा में। कहाँ जी? आपका उड़ीसा में। और ये खारे पानी की झील है। इसमें से एक क्वेश्चन बन जाएगा बेटा कि खारे पानी की झील कौन सी बेटा? हमारी
तो खारे पानी की झील हमारी बनेगी बेटा हमारी, खारे पानी की झील कौन सी है हमारी, चिल्का। और चिल्का कहाँ पड़ती है बेटा हमारी, उड़ीसा में। और उड़ीसा की भाषा की बात करें तो उड़ीसा की भाषा कौन सी, आपकी उड़िया। कौन सी भाई, उड़िया। अब देखो सारी झीलों की बात करें, क्या है बच्चे, सारी झीलों की बात करें तो हम ट्रिक्स से कवर कर लेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे झील वाला कॉन्सेप्ट आ गया तो हम झील पूरी ले लेंगे। देखो बेटा, जैसे हमारा जम्मू कश्मीर है, क्या है बेटा, जम्मू कश्मीर, जिनके साथ में नाग आए, जिनके साथ में क्या है बच्चे, नाग आए, वो सारे के यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग, अनंतनाग, बैरीनाग, नागिन, वुलर झील और डल झील, ये सारे कहाँ बेटा हमारी, आपकी जम्मू कश्मीर में है। जिनका क्या है बेटा, जैसे किसी ने आपसे पूछ लिया कि सर आप मुझे वो बताएं कि जिनके साथ में ताल आए, सात ताल, अनंत ताल, खुरपा ताल, ठीक है, ये सारी कहाँ बेटा, ये उत्तराखंड में है, ठीक है। दो ताल वाली ऐसी झील है जिनके जिनके साथ ताल तो आता है परंतु हिमाचल प्रदेश में, सूर्य ताल और चंद्र ताल, ठीक है। ये क्वेश्चन हमको आसानी से आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। लोकसभा को कौन 5 वर्ष की अवधि पूरक होने से पहले ही भंग कर सकता है, तो कौन कर सकता है बेटा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर, ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर, ठीक है भाई। अब देखो छोटा क्या है, ये आता है बेटा हमारा राष्ट्रपति, क्या है भैया हमारा, राष्ट्रपति, ठीक है जी। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर करता है। राष्ट्रपति कैसा है बेटा, प्रथम नागरिक है, कैसा है हमारा, प्रथम नागरिक है। और तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन सा बेटा हमारा, राष्ट्रपति है, ठीक है। यदि कोई निपटारा नहीं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुआ है, नहीं हाई कोर्ट में हुआ, नहीं सुप्रीम कोर्ट में, तो वो बात कहाँ पहुंच जाएगी, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति उसको मृत्यु दंड भी दे सकता है और उसे माफ भी कर सकता है। तो राष्ट्रपति की बात करें, इसकी एज कितनी होती है बेटा हमारी, 35 वर्ष। तीन आदमियों की एज कितनी होती है, 35 वर्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ठीक है। तो मीन्स किसी ने आपसे पूछ लिया कि सर क्या नाम है, जो राष्ट्रपति है इसका भवन कौन सी पहाड़ी पर है, ये दिल्ली में रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ बेटा आपका, रायसीना पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। तो ऐसी स्टेप से हम क्या है कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं, ठीक है। आईएम में स्थित है, ये कहाँ बेटा हमारा, आईएम में कहाँ जी आपका, देहरादून में। कहाँ बेटा आपका, देहरादून में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं छोटे। बगीचों का शहर कहा जाता है, तो बगीचों का शहर कौन सा बेटा हमारा, बेंगलुरु। बगीचों का शहर कौन सा बेटा आपका, बेंगलुरु को हम बगीचों का शहर कहा जाता है, ठीक है। सात पहाड़ियों का शहर कौन सा है आपका, रोम है। देखिए, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे बेटा, तो जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे मेरे भाई, महावीर स्वामी। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे बच्चे, महावीर स्वामी थे, ठीक है। अब देखो जैन धर्म के प्रथम जो संस्थापक था वो कौन था बेटा, ऋषभदेव। 23वां कौन था, पार्श्वनाथ। और 24वां कौन आया, महावीर स्वामी। जैन धर्म दो भागों में डिवाइड है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर कौन होते हैं, जो सफेद कपड़े पहनते हैं। दिगंबर कौन होते हैं, जो विदाउट क्लॉथ्स रहते हैं, नंगे रहते हैं, ठीक है। किसी ने आपसे पूछ लिया कि सर महावीर स्वामी ने कब अपना घर छोड़ा, किसकी अनुमति से, तो इसने अपने भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से, ठीक है, 30 वर्ष की अवस्था में क्या कर दिया बेटा, इसने अपना घर छोड़ दिया, ठीक है। तो हमारा ये 9th क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चे, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो उस समय किस प्रकार का ग्रहण होता है। इसने बोला है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो उस समय कौन सा ग्रहण होता है। देखो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ बहुत अच्छी, एक ट्रिक है बेटा समा। ट्रिक समझ लेना, आसानी से आप करोगे। समा का, इसमें क्या होता है, समा के लिए आपको लेना है बेटा सूर्य ग्रहण। क्या लेना है बेटा, सूर्य ग्रहण, ठीक है। और ये कब होता है बच्चे, ये अमावस्या के दिन होता है। कब होता है बेटे, अमावस्या के दिन, ठीक है। और हरियाणा पुलिस के एग्जाम में आया था मेरे बच्चे, ये कि अमावस्या के दिन किसकी छुट्टी रहती है। अमावस्या के दिन बैलों की छुट्टी रहती है बेटा। अमावस्या के दिन किसकी छुट्टी रहती है बेटा, अमावस्या के दिन होती है बैलों की छुट्टी, बैलों की छुट्टी रहती है, ठीक है। अमावस्या के दिन किसकी छुट्टी रहती है बेटा, बैलों की छुट्टी रहती है, ठीक है। अब किसी ने आपसे बोल दिया सर कि जब पृथ्वी, कह रहा है यही तो बोल रहा है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए, चंद्रमा कौन सा बेटा हमारा, मून हो गया। ऐसे क्या होगा हमारा, सन हो गया। ये क्या हमारा, सन हो गया।
ये कौन सा बेटा हमारा मून हो गया, और ए से ले लेंगे हम अर्थ ले लेंगे क्योंकि एक ही साउंड आ रही। ठीक है, बात समझ में आई। तो बच्चे ये क्या है, इन्होंने बोला है कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है उस समय किस प्रकार का ग्रहण होता है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा हम सूर्य ग्रहण। ठीक है, अब यदि आपसे किसी ने बोल दिया कि सर चंद्र ग्रहण की ट्रिक क्या है, तो चंद्र ग्रहण की ट्रिक क्या है बेटा हमारी शाम है। ठीक है, चंद्र ग्रहण की ट्रिक क्या है, शाम है। ठीक है, इसमें कौन कब होता है बेटा ये चंद्र ग्रहण, ये पूर्णिमा के दिन रहता है। ये कब होता है बेटा, पूर्णिमा के दिन होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में धरती आ जाए। तो कौन सा रहेगा मेरे भाई बच्चे, ये कौन सा हो जाएगा बेटा आपका चंद्र ग्रहण। ठीक है, क्या हुआ बेटा हमारा चंद्र ग्रहण। बात समझ में आई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चे। असम की राजधानी कौन सी है, असम की राजधानी कौन सी बेटा हमारी दिसपुर है। असम की कौन सी बेटा, दिसपुर है। और हमारी अभी बताया था मैंने कि सबसे ज़्यादा चाय कहाँ होता है बेटा, हमारे असम में होता है। कहाँ होता है जी भैया, हमारे असम में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चे, महाराष्ट्र के किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा का केंद्र है। तो परमाणु ऊर्जा का केंद्र कहाँ है बेटा हमारा, तारापुर में। महाराष्ट्र के किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा का केंद्र है, तो ये कहाँ बच्चे हमारे तारापुर में है। कहाँ बच्चे, तारापुर में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। संसद के ऊपरी सदन को क्या बोलते हैं, संसद के ऊपरी सदन को क्या बोलते हैं बेटा, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, संसद का ऊपरी सदन कौन सा होता है, राज्यसभा। अब देखो इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लो मेरे बच्चे कि संसद का ऊपरी सदन कौन सा होता है, राज्यसभा रहता है। अब देखें, एक तो होता है बेटा लोकसभा और एक क्या होता है राज्यसभा। निम्न सदन कौन सा है, लोकसभा। उच्च सदन कौन सा है, राज्यसभा। मैं आपको रिटर्न करके नहीं बता रहा, ओरल बता रहा हूँ, एक बार सुन लेना। देखें, निम्न सदन कौन सा है, लोकसभा। उच्च सदन कौन सा है, राज्यसभा। किसको भंग किया जा सकता है, लोकसभा को। किसको भंग नहीं किया जा सकता, राज्यसभा को। ठीक है, ये बात समझ में आई। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है बेटा, 200। ये राज्यसभा की पूछ रहे हैं। ठीक है, तो क्या है बेटा हमारे 243। ठीक है, जैसे दो एंग्लो इंडियन हटा दिए। ठीक है, और अधिकतम आ जाए तो क्या है बेटा 250। ठीक है, तो मीन्स क्या है, आपको ये चीज़ ध्यान करनी है। ठीक है, परंतु ये क्या नाम है, लोकसभा के अकॉर्डिंग आपको सोचना है। ठीक है बेटा, क्योंकि लोकसभा में क्या है, वर्तमान में 545 थे, परंतु दो एंग्लो इंडियन हटा के कितने हो गए 543। अधिकतम कितने हो गए 550। ठीक है, तो राज्यसभा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारे दो ही हैं, 245 ही हैं। ठीक है, और अधिकतम कितने बेटा 250 है। ठीक है, और क्वेश्चन हमें देखना है कि लोकसभा के सदस्यों की वर्तमान में आयु कितनी है, 25 वर्ष। राज्यसभा को कितनी है बेटा हमारी, 30 वर्ष। ठीक है, देखो एक बार सुन लो आप, जो हमारा सरपंच होता है उसकी कितनी एज होती है बेटा 21, वोट डालने के लिए 18, प्रधानमंत्री की 25, लोकसभा के सदस्यों की 25, राज्यसभा के सदस्यों की 30, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और क्या है बेटा राज्यपाल, इन तीनों की कौन कितनी होती है मेरे भाई, इनकी तीनों की मेरे भाई हमारी 35 होती। कितनी होती है बेटे, 35 होती। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आगे देख, कौन अपने अंगों को फिर से उगा सकता है। देखो आसानी से, देख आपने कभी देखा होगा, जो छिपकली है, ठीक है, आप इसकी पूंछ को काट देते हो तो वो बिलबिलाती रहती है। ठीक है, तो क्या है मेरे भाई, तो जो छिपकली है वो दोबारा अपने अंगों को फिर से उगा सकती है। तो कौन सी मेरे भाई आपकी, तो दोबारा से उसकी पूंछ उग सकती है। तो कौन सी बेटा हमारी, छिपकली। यदि छिपकली आपके दूध में गिर जाती है, कोई बच्चा पी लेता है तो जहर पैदा हो जाता है, तो क्या है मौत भी हो जाती है। ठीक है, आगे देखे बेटा, छिपकली सर सर पे। वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा बेटा हमारा, परमवीर चक्र। कौन सा बच्चे, परमवीर चक्र। किसी ने बोल दिया कि भाई वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा बच्चे, परमवीर चक्र है हमारा। कौन सा भाई, परमवीर चक्र। तो अब देखें हम इस क्वेश्चन को, हम थोड़ा विस्तार से बोलते हैं कि सर जैसे हमारा पुरस्कारों की बात करें तो कौन कौन से क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। देखो बच्चे, जैसे किसी ने आपसे बोल दिया ऑस्कर पुरस्कार, कौन सा बेटा, ऑस्कर। ये किस में दिया जाता है बेटा, ये फिल्म, फिल्म ऑप्शन में नहीं आए तो चलचित्र, क्या है बेटा, चलचित्र, चलचित्र भी ऑप्शन में नहीं आए तो
क्या आ जाएगा हमारा? सिनेमा। क्या आ जाएगा बच्चे? सिनेमा लिख सकते। क्या आ जाएगा बच्चे? सिनेमा आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो इस टाइप से हम क्या है लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें, ऑस्कर क्या है बेटा? फिल्म, चलचित्र और सिनेमा में आएगा। अब देखो बच्चे, किसी ने आपसे बोल दिया सर क्या नाम है, भटनागर किस में दिया जाता है? भटनागर किस में दिया जाता है? भटनागर किस में दिया जाता है बेटा? थोड़ा आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं आपको थोड़ा ढंग से देख लेता हूँ। क्या नाम है, काला ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, भटनागर किस में दिया जाता है? भटनागर बेटा हमारा विज्ञान में दिया जाता है। भटनागर किस में दिया जाता है बच्चे? विज्ञान में दिया जाता है। ठीक है, भटनागर किस में दिया जाता है बच्चे? हमारे विज्ञान में दिया जाता है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अब किसी ने बच्चे ने किसी ने बोल दिया आपका, सर भटनागर जब विज्ञान में दिया जाता है तो क्या नाम है, ग्रेमी पुरस्कार किस में दिया जाता है? ग्रेमी बेटा संगीत में दिया जाता है। ग्रेमी किस में दिया जाता है बेटा? हमारा संगीत में दिया जाता है। ठीक है, और बच्चे आपने बोल दिया कि सर ये ग्रेमी संगीत में है, भटनागर नागर किस में है जी आपका? विज्ञान में है। तो धन्वंतरी किस में दिया जाएगा? धन्वंतरी पुरस्कार किस में दिया जाएगा? धन्वंतरी, धन्वंतरी किस में दिया जाता है? धन्वंतरी किस में बेटा? ये चिकित्सा में दिया जाता है। धन्वंतरी किस में दिया जाता है बेटा? चिकित्सा में दिया जाता है। एक नया क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको, कि जैसे बेटा हमारा बोरलाग है, कौन सा भाई बच्चे? बोरलाग। किसी ने आपसे बोल दिया सर बोरलाग किस में दिया जाता है? तो बोरलाग, जो विश्व की हरित क्रांति का जो जनक था वो बोरलाग था, डॉक्टर बोरलाग। ठीक है, उसी के नाम पे कृषि का दिया जाता है। तो कौन सा बेटा बोरलाग पुरस्कार किस में दिया जाता है बेटा? हमारा कृषि में दिया जाता है। बोरलाग पुरस्कार किस में दिया जाता है बेटा? कृषि में दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, आपसे कोई किसी ने पूछ लिया बच्चे कि सर दादा साहब फाल्के, ठीक है, और ऑस्कर दोनों फिल्म में ही दिए जाते हैं। ठीक है, और अर्जुन हुआ, राजीव हुआ, ये सभी किस में बेटा? हमारा अर्जुन, राजीव, ये हमारे बेटा खेल में दिए जाते हैं। किस में दिए जाते हैं जी? हमारे खेल में दिए जाते हैं। अर्जुन और राजीव पुरस्कार किस में दिए जाते हैं बेटा? खेल में दिए जाते हैं। परंतु एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है भैया, उसे ध्यान करना। यदि द्रोणाचार्य पुरस्कार आ जाए, आपने भाई महाभारत देखी होगी, उसमें गुरु द्रोणाचार्य थे। ठीक है, द्रोणाचार्य जो पुरस्कार आ जाए तो वो विशेष कोच को दिया जाता है। यदि द्रोणाचार्य पुरस्कार आ जाए, ठीक है बेटा, द्रोणाचार्य पुरस्कार आ जाए, ठीक है बेटे, द्रोणाचार्य पुरस्कार आ जाए बेटा, ये किसको दिया जाता है? ये विशेष कोच को दिया जाता है। किसको दिया जाता है बेटा? हमारा विशेष कोच को दिया जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई? कोई परेशानी नहीं है। यदि द्रोणाचार्य पुरस्कार आ जाए तो ये किस में दिया जाता है बेटा? हमारा विशेष कोच को दिया जाता है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि किसी को कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग यू कैन आस्क मी। तो देखो बच्चे, 2025 की जो भर्ती आ रही है वो आपके लिए रामबाण यंत्र घोषित होगी। ठीक है, आप जल्दी से पहले से ही आप तैयारी करके चलते हो, क्योंकि किसी का भाई कोई मेडिकल पॉइंट बन जाता है ना, तो फिर बच्चा वो बेस के चक्कर काटता रहता है बेचारा, नहीं तो उसे टाइम मिलता। तो मैं अब आपको भी पता है मेरे भाई, अब पहले क्या कर दिया है, टेस्ट कर दिया है। टेस्ट के बाद क्या रहेगा बेटा? आपका फिजिकल रहेगा। तो कंपटीशन अब क्या है, टेस्ट में बन गया है। ठीक है, तो मेरी कोशिश है कि बच्चे जो 2025 के लिए अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो रामबाण यंत्र घोषित रहेगी। ठीक है, और आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बच्चे यही है। ओके, हैव ए नाइस डे, बाय।